अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो थ्योरी थी उसको देखा था, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें से वो वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि स्मार्ट सिलेबस में जो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे हम उन पे फोकस करेंगे, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये मैंने इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने रख लिया है क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप लोगों ने करना है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 0 +- 1 +- 2 एंड अप टू सो +-1000। तो अब आप लोग देखें कि जब इस क्वेश्चन को जैसे ही हम देखते हैं हमें पता है कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हुआ हमारे पास एक सेट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x सच दैट, ये इस टाइप के एलिमेंट है कि x बिलोंग्स टू z, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। एंड x लेस आर इक्वल टू 1000, इसकी वैल्यू जो 1000 तक है, 1000 या 1000 से लेस है, और -1000 से ग्रेटर है या इक्वल है, यानी कि -1000 से +1000 तक के नंबर इसके अंदर तमाम के तमाम इंटीजर्स मौजूद हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। ओके, इसके अलावा जो हमने इसमें से करना है दैट इज 11th पार्ट। ये बाकी भी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। 11th पार्ट क्या है इसमें जी, हमारा 11th ये है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किस सेट से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, r लिख दिया। एंड x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, बिटवीन 1 and 2 है तो 1 and 2 आ गया। अगर फ्रॉम 1 and 2 होता तो 1 और 2 दोनों के साथ, लेस के साथ इक्वल भी आ जाता कि 1 और 2 दोनों भी इंक्लूड हो जाते। तो ये हमारे पास बिटवीन था, तो इस वजह से x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। तो ये 11th पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों ने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को सेट बिल्डर में, आपने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखनी है उसकी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने करना है, x बिलोंग्स टू n एंड x लेस आर इक्वल टू 10, कि नेचुरल नंबर जो 10 या 10 से छोटे हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और आगे उसकी टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, पहले 10 नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं, 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो ये हमारे पास उसकी कंप्लीट फॉर्म बन गई। अच्छा, इसी तरह फिर हमने जब इसको देखना है फर्स्ट पार्ट के बाद इसका जो स्मार्ट सिलेबस में फिफ्थ पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट ये है, x बिलोंग्स टू p, प्राइम नंबर है, एंड x लेस देन 12, यानी कि वो प्राइम नंबर जो 12 से कम है, 12 से छोटे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, यानी कि वो प्राइम नंबर विच आर लेस देन 12। इसी तरह हमने और प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, हैविंग टू डिवाइजर्स, यानी कि 2 3 5 7 11 13। तो 12 से छोटे लिखने हैं आपने प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 और 11 यहाँ तक जाएंगे। ये जो प्राइम नंबर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कौन से नंबर्स की बात हो रही है। ये ओके, 6 के बाद 9th हमने करना है इसमें से। 9th क्या है, x बिलोंग्स टू o, ऑड इंटीजर्स, x लेस आर इक्वल टू 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 से 7 तक। अच्छा, अगर ये लेस अकेला सिर्फ लेस का सैंपल होता ना यहाँ पे, मतलब अगर यही चीज कैसे लिखी होती, अगर ये चीज ऐसे लिखी होती 5 लेस x लेस देन 7, कि x की वैल्यू 7 से लेस और ग्रेटर से 5 से ग्रेटर है, तो वो वाले ऑड नंबर्स लिखें। तो बल्कि नीचे वाला है 10th पार्ट, तो फिर वो नंबर जो greater or equal set of odd integers greater than 5 and less than 7, और इक्वल भी नहीं आएगा ना यहाँ पे, इसने हमें और इक्वल लिखा हुआ है। इसमें है सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 5 to 7, तो 5 से 7 तक जो ऑड इंटीजर्स आएंगे वो 5 और 7 है, क्योंकि ये इक्वल भी साथ में लगा हुआ था तो इस वजह से 5 और 7 आए हैं। लेकिन जैसे ये मैंने लिखा, अगर ऐसे लेस देन का साइन होता, सिर्फ इक्वल ना होता, तो फिर 5 और 7 के दरमियान, 5 और 7 के अलावा कोई भी नहीं होता, तो वो एम्प्टी सेट आता, जैसे कि नीचे उसने दिया हुआ है 10th पार्ट के अंदर। 10th के बाद हमने 12th भी करना है इसका, वो रैशनल नंबर जिनका स्केयर 2 आता है,
तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बनती है, और स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं है, इररेशनल है। इसका मतलब इस कंडीशन को x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को फिल करने वाला या सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता। इसका मतलब इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, या सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ गया, और ये जो है टेबुलर फॉर्म में भी साथ में लिखा हुआ है, यानी कि ये उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया सेट को। और टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो एम्प्टी सेट ही लिख देंगे। और इसके बाद लास्टली पार्ट नंबर 16 है जो हमने करना है। सेट ऑफ रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू q, वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं है। तो जाहिर है दो ही तरह के तो नंबर होते हैं रियल में, या रैशनल या रैशनल। सेट ऑफ रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल, ये तो इन वर्ड्स बता दिया। जब आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो रैशनल वाले नहीं निकल जाएंगे, तो बाकी क्या बच गए, इरैशनल बच गए, तो क्यू प्राइम बच गए। टेबुलर फॉर्म में क्या बच गया, क्यू प्राइम, तो वो नंबर जो इरैशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 में से स्मार्ट सिलेबस में कोई भी नहीं है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, तो आप इसमें से अगर कोई रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होंगे। जिनकी तादाद को आप गिन सकें वो फाइनाइट होंगे, जिनको ना गिन सके इनफाइनाइट होंगे। हमेशा याद रखना है कि एक से दूसरे नंबर के दरमियान चाहे जितना मर्जी छोटा सा नंबर हो, वो अगर रैशनल, इरैशनल या रियल में से हैं तो वो इनफाइनाइट ही होते हैं। बहरहाल स्मार्ट सिलेबस में चूंकि इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका फर्स्ट, सेकंड और 6 पार्ट हमने करना है। फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट था ए बी सी के दो प्रॉपर सेट लिखें। भाई प्रॉपर सेट का मतलब इससे छोटे, जो जेन्युइन इससे छोटे हों तो वो प्रॉपर सेट होते हैं। तो आपको ए बी सी के तो प्रॉपर सेट, ए बी सी के तो सबसेट 8 बन सकते हैं, उनमें से सिर्फ एक ए बी सी बजाते खुद इम्प्रॉपर होगा और बाकी सारे के सारे प्रॉपर ही होंगे, यानी कि इससे छोटे होंगे। तो आप इन सारों में से पहले का भी है तो ए और ए भी लिख दें, या अकेला ए और अकेला बी लिख दें, क्योंकि सात में से जो आपका दिल करे। ये सबका एक सबसेट तो ऐसा होता है जो प्रॉपर होता है फाई, तो सबका एक सबसेट तो फाई लिख लेना आप, और उसके अलावा जो प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो लिख लें। ए लिख दिया, ए बी लिख दिया, आप अकेला ए और अकेला बी भी लिख सकते थे। दूसरा पार्ट भी है आप लोगों ने करना, 0 और 1, तो 0 लिख दिया और अकेला 1 लिख दिया। इसी तरह आपने आखिरी लिखना है वो रैशनल नंबर जो 0 से लेसर इक्वल टू 2 तक हैं, तो 0 से 2 तक, 0 तो शामिल नहीं है, 0 से अगले रैशनल कौन कौन से हैं, 1 है, 1 और 2 है, और अकेला 2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो आप जितने मर्जी सबसेट्स यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, आपका स्मार्ट में है। क्या इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। हाँ, मैंने आपको बताया था कि फाई ऐसा सेट है जो हर एक का सबसेट है, लेकिन फाई का अपना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ए बी और इस ए बी में क्या डिफरेंस है, जो बाहर वाली ब्रैकेट होती है ना उसके अंदर चीजें जो होती हैं वो एलिमेंट होती हैं। तो बाहर वाला जो ए बी, ये इस ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट है, और इसके अंदर ये जो सेट है ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है। तो इसके 2 एलिमेंट है और इसका सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ये खैर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, मैं उधर ही चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड और 6 पार्ट करना है। आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में। भाई जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे 2 पावर 0 यानी कि 1। जिसके 2 एलिमेंट हैं उसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे 2 पावर 2 यानी कि 4। जिसके अंदर 7 एलिमेंट हैं उसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे 2 पावर 7। तो उसने सिर्फ हमसे दूसरा पूछा है, तो 2 पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट। और आखिरी पूछा है छठा। अब छठे के अंदर एलिमेंट कितने हैं जी, अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो छठे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी बी सी डी, ये 3 एलिमेंट है टोटल, एक एक सेट मिला के एक एक एलिमेंट है। तो 2 पावर 3 यानी कि इसके अंदर टोटल 8 सबसेट बनेंगे इसके। और आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा अहम है, इसमें से जरूर आएगा आप लोगों को क्वेश्चन। क्या आपने पावर सेट लिखना है, किस किस का, दूसरे का और चौथे का। दूसरे का पावर सेट जब लिखने हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो पहले आप 5 लिखेंगे, फिर आप सिंगल सिंगल लिख लेंगे सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन।
फिर 2-2 करके लिख लिया हमने सारों को रिप्लेस करके, फिर 3-3 करके लिख लिए, फिर आखिर में सारे के सारे चारों लिख दिए और सारों को एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब याद रखें, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, आपने गिन के देख लेने। टोटल इसके अंदर एलिमेंट थे 4, तो इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए 2 पावर 4 यानी कि 16। अगर 16 एलिमेंट हैं तो आपके आंसर ठीक है, अगर 16 से कम है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई चीज छोड़ दी है। फाइव के सबसेट, फाइव खुद सबसेट है सबका, और एक सेट के अंदर फाइव को खुद लिखेंगे, तो एक एलिमेंट था इसके अंदर, तो इसके 2 पावर 1 यानी कि 2 हमारे पास इसके जो है वो सबसेट्स बनेंगे। ये खैर नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, स्मार्ट सिलेबस में ये आखिरी है ए इंटू बी सी, तो ये 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट ये बी सी सेट्स मैथ है। तो पहली दफ़ा फाइव लिखेंगे, फिर सिंगल ए लिखा, फिर सिंगल एलिमेंट बी सी लिखा, फिर अगली दफ़ा ए और बी सी दोनों लिख दिए, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के अंदर। ये हमारे पास इसका वे था। फिर आखिरी क्वेश्चन है कि कौन से इक्वल हैं कौन से इक्वलेंट हैं। ए बी सी 1 2 3 ये एक जैसे एलिमेंट नहीं, ये सिर्फ तादाद सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वलेंट है। पहले 10 होल नंबर और ये भी तो पहले 10 होल नंबर ही हैं 0 से लेकर 9 तक, तो ये इक्वल हैं, सेम एलिमेंट है। तो पहला आपने करना था बैरल, स्मार्ट सिलेबस में पहला है, और छठा और सातवां है इनके आखिर में जो है 1 2 3 एंड अप टू सोन 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3। अब ये एक जैसे तो है नहीं, लेकिन पहले वाला भी इन्फिनिट है, दूसरा भी इन्फिनिट है, तो 1 1 क्रॉसपोंडेंस इनके दरमियान में हो सकती है, इसका मतलब ये इक्वलेंट है। और जो आखिरी को देखें तो एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट अगर सेट्स हों तो याद रखिएगा उनके दरमियान 1 1 क्रॉसपोंडेंस भी नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास ना तो इक्वल है ना इक्वलेंट है, क्योंकि ना तो इनकी तादाद एक जितनी है, ना ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ना ये इक्वल है ना ही ये इक्वलेंट है। तो यहाँ तक कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी बेसिक उनको हम देखेंगे। थैंक यू।